जय गुरुदेव। सुप्रसिद्ध भाष्य है। इसकी एक पंक्ति में वेदांत साधना एवं ब्रह्म ज्ञान के अद्भुत रहस्य संजोए हैं। हिमालय के शुभ्र धवल शिखरों की छांव में भगवान नारायण की पावन तपस्थली में उन दिनों आचार्य लेखन तपस्विनी प्रवाहित हो रही थी। आचार्य का प्रायः संपूर्ण दिन अपने एकांत चिंतन एवं लेखन में बीतता था। दिन के अंतिम प्रहर में संध्या के पूर्व आचार्य अपने भाष्य में लिखित अंशों को शिष्यों को पढ़ाते थे। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य के शिष्यों में पद्मपाद, सुरेश्वर आदि परम विद्वान शिष्य थे। विद्वान शिष्यों की इस मंडली में एक मूढ़मति मंद बुद्धि में पढ़ा लिखा एक बालक भी था। यह बालक बिना पढ़ा लिखा भले ही था, उसकी बुद्धि भले ही तीव्र न थी, परंतु उसका हृदय आचार्य के प्रति भक्ति से भरा था। आचार्य उसके लिए सर्वस्व थे। आचार्य की सेवा ही उसका जीवन था। इसके अलावा उसे और कुछ भी न आता था। उसकी मूर्खता एवं मंद बुद्धि पर कभी कभी आचार्य के अन्य शिष्य उपहास भी कर लेते थे, पर इससे उसे कोई फर्क न पड़ता था। वह तो बस गुरुगत प्राण था। गुरु सेवा के अलावा उसे और कोई चाह न थी। फिर भी आचार्य न जाने क्यों उसे अपनी सायं कक्षा में बुलाना न भूलते थे। एक दिन आचार्य की नियमित कक्षा का समय हो गया था। पद्मपादाचार्य, सुरेश्वराचार्य, हस्तमूलकाचार्य आदि सभी भगवान शंकराचार्य के श्री चरणों के समीप आ जुटे थे, किंतु आचार्य का वह सेवक शिष्य दिखाई नहीं दे रहा था। आचार्य को उसकी प्रतीक्षा थी। वह रह रहकर इधर उधर देख लेते। कक्षा में विलम्ब हो रहा था। उपस्थित शिष्यों में से प्रत्येक की प्रतीक्षा असह्य हो रही थी। सभी को भारी उत्सुकता थी कि उनके गुरुदेव ने आज क्या नया लिखा है। यह उत्सुकता अपने चरम बिंदु पर जा पहुंची, पर कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। अंत में पद्मपाद ने साहस किया, पाठ प्रारंभ करने की कृपा करे भगवान। वत्स, मुझे अपने एक शिष्य की प्रतीक्षा है, आचार्य ने उत्तर दिया। पर वह तो निरा में मूढ़ है भगवान। उसका आना न आना दोनों ही एक जैसे हैं। पद्मपाद के स्वरों में विनम्रता होते हुए एक खींच थी। आचार्य भगवत पाद शंकर से यह बात छिपी न रही। उन्होंने यह जान लिया कि उनके इन विद्वान शिष्यों को अपनी विद्वता का कुछ अभिमान हो आया है। शिष्यों का गर्वहरण करने वाले आचार्य शंकर मुस्कुराए और एक क्षण के लिए ध्यानस्थ हो गए। उनका वह शिष्य जिसकी उन्हें प्रतीक्षा थी, उन्हीं के वस्त्र धोने के लिए गया था। यह उसका नित्य का कार्य था, किंतु आज अचानक उसके अंतःकरण में समस्त विद्याएं एक साथ प्रकाशित हो गई। वह गुरु कृपा की इस अनुभूति पर कृतकृत्य हो गया। अपने कंधे पर गुरुदेव के धुले वस्त्रों को लिए हाथ जोड़े तोटक छंदों में आचार्य की स्तुति करते हुए वह चला आ रहा था। विदिता अखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोप निस्तक कथितार्थ निधि हृदय कमलेविं चरणं भव शंकर देशिक मम शरणं करुणा वरुणालय पालयं भव सागर दुख विद्वन हृदयं रचयखिल दर्शनम तत्वविद भव शंकर देशिक शरणम। तोटक छंद में स्वस्फुरित इस गुरु वंदना को सुनकर वहां उपस्थित सभी अवाक रह गए। उन्हें भारी अचरज तो तब हुआ जब उसे आचार्य ने आदेश दिया, वत्स, आज मेरे स्थान पर तुम इन्हें ब्रह्म सूत्र पर मेरे मंतव्य को समझाओ। इतना ही नहीं, तुम इनके सम्मुख उन सूत्रों की व्याख्या भी करो जिन पर अभी मैंने भाष्य नहीं लिखा है। तोटकाचार्य जो आज्ञा गुरुदेव कहकर आचार्य की आज्ञा का पालन कर दिखाया। तोटकाचार्य की अनायास उदित हुई प्रखर प्रतिभा को देखकर सभी को इस सत्य की अनुभूति हो गई कि तोटकाचार्य पर गुरु कृपा बरस गई है। त्राहिमाम गुरुदेव कहते हुए सभी शिष्य आचार्य के चरणों में गिर पड़े। आचार्य ने उन्हें निरभिमानी बनने की सलाह दी। सभी अनुभव कर रहे थे कि गुरु कृपा से सब कुछ संभव है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।